आखिर कौन से देश में बन गया है विशाल हिंदू मंदिर, जिसे देखकर कट्टरपंथी अपना आपा खोकर बौखला चुके हैं। मुस्लिम देश में बने इस मंदिर को देखकर आखिर क्यों कट्टरपंथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इन सब से पाकिस्तान को क्या परेशानी हो रही है। एक तरफ जहां मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर बनता देखकर हर किसी के हलक से आवाज निकलने लगी है। तो क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, और क्यों लोग धर्म अधर्म का नारा लगाकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल कट्टरपंथियों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि धर्म का उदय हो रहा है। देश विदेश में हिंदू धर्म का बढ़ता प्रभाव देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। जो लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, अब उनके सपनों पर पानी फिर रहा है। जो लोग आते जाते मंदिर तोड़ते थे, या फिर कह लीजिए कि जिनका इतिहास, जिनका अस्तित्व ही मंदिरों को नष्ट करने का रहा है, वो आज खुद मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। आप माने ना माने, लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह है जहां इंसानों से लेकर पशु पक्षियों तक हर किसी को भोजन और शांति प्राप्त होती है। मंदिरों के अंदर का माहौल जीवन को एक नई उमंग देने के लिए काफी होता है, और लगता है कि खाड़ी देशों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई है। अगर सुख शांति से रहना है, तो हमें सनातन की इज्जत और मान सम्मान करना होगा। उनका निरादर करके तो दाना पानी नहीं चलने वाला। लेकिन सोच में डालने वाली बात यह है कि जिनके पुरखों ने सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया था, अगर उनका बस चलता तो सनातन धर्म कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन इस धर्म की खूबसूरती यही है कि इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन है। इसी धर्म से लोगों ने अलग अलग धर्मों का निर्माण किया, जिन्हें आज हम अलग अलग रूप में देखते हैं, और वही धर्म अलग होकर आज सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। ये तो वही हुआ कि बच्चे अपने पिता और दादा के खिलाफ खड़े हो गए। खैर, सभी बच्चे नालायक नहीं निकलते, और इसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि एक तरफ भारत ने गजवाए हिंद पर प्रहार किया, तो वहीं दूसरी तरफ भगवा अरब की नई गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में आखिर वो कौन से देश हैं जिसने हर किसी को हैरान करके रखा है, और किस तरह ही पूरा मामला तिल का ताड़ बनता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम गजवाए हिंद की बात करें, तो ये बात कहनी पड़ेगी कि भारत धीरे धीरे वाकई में गजवाए हिंद होता चला जा रहा है। ना घंटी, ना शंख, ना मंत्रों का जाप, कुछ भी सुनाई नहीं देता। मंदिरों में जाना, घंटी बजाना, पूजा करना अब सब लोगों के लिए ओल्ड फैशन सा हो गया है। अब एक भी हिंदू दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर नजर आ रहा है तो एक ऐसा धर्म जो सच्चे दिल से अपने ईश्वर को मानने में लगा हुआ है, और वो है इस्लाम धर्म। जैसे मानने वाले लोग अजान सुनते ही अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, जो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन गजवाए हिंद का सपना देखना पूरी तरह से गलत है। भारत की धरती पर बस एक ही मजहब जीवित है, और बाकी सब खत्म हो जाए। सपने को अपनी आंखों में सजाए कट्टरपंथी सालों से नमक हलाली करते आ रहे हैं। जिस देश में रहते हैं उसी देश को भला बुरा कहते हैं, और कट्टरपंथी दिखाते हैं कि कट्टरपंथियों गजवाए हिंद को सफल करने का आंखों में सजा एक ये सपना ऐसा है जो कि हमेशा वो पूरा करना चाहते हैं। उनकी गाल पर एक जोरदार तमाचे पड़ गए, उनकी नींद खुल गई। जिसमें एक तमाचा मारा भारत सरकार ने, तो दूसरा तमाचा मारा दुबई सरकार ने। साफ शब्दों में कहा जाए तो मौसम का मिजाज बदल रहा है, और कट्टरपंथियों की हालत खराब हो रही है। एक तड़कती फड़कती खबर सामने आई है कि भारत सरकार ने PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया। आपको बता दें कि वही ऑर्गेनाइजेशन है जो लगाता है, और भारत के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त थी जिसे गृह मंत्रालय ने सही नहीं समझा और उस पर बैन लगा दिया। आपको बता दें, दिल्ली और मेरठ में होने वाले दंगों में भी इसकी अहम भूमिका के होने के संकेत मिलते हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा संगठन है जो वैधानिक रूप से संचालित था, और सरकार शांत बैठी थी। इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। सवाल ये भी है कि जब सरकार की तरफ से इसको लाइसेंस मिलता है, मंजूरी मिलती है, तो फिर अब तक शांति क्यों थी? लेकिन जब पानी सर के ऊपर जा चुका, जिसकी वजह से सरकार ने संस्था को पूरी तरह से बंद करने का कड़ा निर्णय लिया, और ये निर्णय ऐसे वैसे तरीके से नहीं, बल्कि तमाम सबूतों के आधार पर सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि संस्था को बंद कर देना सही होगा, क्योंकि PFI के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले जो कहते हैं कि ये लोग भारत और इसकी सभ्यता को नष्ट करने में जुटे हुए थे। PFI से जुड़े सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देख रहे थे, और वो था गजवाए हिंद का, यानी कि अपने धर्म को फैलाने का। लेकिन अब सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है, तो लोगों का सनातन धर्म को खत्म करने का तो जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो ही जाएगा। और इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक खास मजहब का दर्द भी देखने को मिल रहा है। भारतीय सरकार के इस तमाचे की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी, एक और जोरदार तमाचा देखने को मिला। दुबई सरकार के फैसले ने उन लोगों को घरों में घुसने पर मजबूर कर दिया। अब कट्टरपंथियों के तन बदन में आग लगी हुई है। असल में दुबई के जेवेल अली के वर्शिप विलेज में
दुबई सरकार ने एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया है। इस मंदिर को बनाने का जब फैसला लिया गया तो भारत और पाकिस्तान में रहने वाले कट्टरपंथियों की बौखलाहट तभी सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर काफी लंबे समय तक इन लोगों ने दुबई सरकार को कोसा, लेकिन फिर कट्टरपंथियों ने सोचा कि भला एक मुस्लिम देश में कौन मंदिर जाएगा। इसी बात को सोचकर वो शांत हो गए और वापस से गजवाए हिंद का ख्वाब देखने लगे। लेकिन लोगों की उड़ गए जब दुबई का ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग मंदिर में भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने पहुंचे। वैसे तो आधिकारिक रूप से ये मंदिर 5 अक्टूबर को खुलेगा, लेकिन यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अरब के देश में भव्य हिंदू मंदिरों के दर्शन करने के लिए बेताब है। और इन्हीं सारी बातों को सुनकर कई सारे कट्टरपंथियों की नींद उड़ी पड़ी है। ना वो सो पा रहे और ना ही कुछ सोच पा रहे हैं। समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों के सीने में सांप लौट रहे हैं। जहाँ वो गजवाए हिंद का सपना देख रहे थे, वहीं अब उन्हें भगवा अरब दिखाई देता है। गल्फ न्यूज की माने तो यहाँ हिंदू लोग पूरे विधि विधान के साथ पूजा की अर्चना कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों को मंदिर में मौजूद 16 देवी देवताओं की प्रतिमाओं एवं मंदिर की साज सज्जा देखने की पूरी अनुमति है। मंदिर की साज सज्जा देखने के लिए मंदिर 1 सितंबर 2022 को खोल दिया गया था और इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से QR कोड आधारित प्रवेश का समय बुक करने वाली व्यवस्था शुरू की, जिसके जरिए लोग अपने प्रवेश का समय बुक करके मंदिर की साज सज्जा देख सकते हैं। जिस दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारत हो और बुर्ज अल अरब जैसा आलीशान होटल हो, उस दुबई में इन सारी चीजों को छोड़कर लोग हिंदू मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की भीड़ मंदिर को देखने के लिए बढ़ती जा रही है और लोग छुट्टियों के दिनों में तो यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती है। सफेद संगमरमर से बना खूबसूरत और भव्य मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलता है। खास बात यह है कि मंदिर हर एक दिन खुला रहेगा और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं रखी गई। मंदिर बहुत ही भव्य और खूबसूरत है और साथ ही एक अरब देश में, इसलिए हर कोई उसे देखना चाहता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, भीड़ लगना लाजमी है। उसी भीड़ को रोकने के लिए बुकिंग प्रणाली जारी की गई और अब तो इतनी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है कि मंदिर के अंदर प्रवेश पाने के लिए अक्टूबर के अंत तक कोई भी दिन खाली नहीं है। हालांकि बुकिंग सिस्टम भी अक्टूबर के अंत तक ही काम करेगा। शुरुआती समय में भीड़ को काबू किया जा सके, बाकी उसके बाद लोग मंदिर में बिना बुकिंग किए आ जा सकेंगे। वैसे तो आधिकारिक रूप से मंदिर का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2022 को होना है, लेकिन 1 सितंबर से ही यहाँ पर वेदों का उच्चारण शुरू हो गया था। जानकारों के अनुसार भारत से गया हुआ 5 ब्राह्मणों का समूह यहाँ पर वेद पाठ कर रहा है और ये वेद पाठ सुबह के समय 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक और दोपहर के 3:30 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है। 70,000 वर्ग फीट में बना ये मंदिर इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दूध जैसी सफेद मार्बल के 9 ऊंचे स्तंभ, बड़ा सा प्रांगण, हाथों से की गई खूबसूरत नक्काशी, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे और यहाँ की खूबसूरत लाइटिंग के साथ साथ मंदिर का इंटीरियर भी बहुत ही शानदार है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो इंसान किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। इस मंदिर में हवन, पूजा आदि अनुष्ठान तो होंगे ही, उसके साथ साथ शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी हो सकेंगे। ये मंदिर इतना ज्यादा भव्य है कि यहाँ एक समय में 1200 लोग पूजा कर सकते हैं। वाकई में दोस्तों, कुछ भी कहिए, दुबई में बना ये भव्य मंदिर किसी की भी आंखों की ठंडक हो सकता है, जिसे देखने के लिए हर इंसान को एक न एक बार दुबई जरूर जाना चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो, इस मंदिर में आपको सुख शांति का आभास जरूर होगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।